राघव जी क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं टेस्टिंग जरूर कराइए, अगर आप बीमार हैं मत जाइए दफ्तर। यहाँ पर टेस्टिंग सेंटर्स में आज तक की टीम ने जाकर देखा कि कैसे वो संक्रमण का सेंटर बन गया है। वहां पर टेस्टिंग में इतनी कतारें हैं। सवाल ये है कि पूरी व्यवस्था जैसे चरमराई हुई दिखाई दे रही है, जबकि हमें पता था, हमें पहली बार का एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी सब बैठे रहे। राघव जी, देखिए पहली चीज तो यह है कि लगातार कोविड के केस बीते 4-5 दिन में बहुत बड़े और एक बड़ा भारी उछाल दिल्ली की पॉजिटिविटी संक्रमण की दर में देखा गया। यहाँ तक कि आज से कुछ दिन और मैं कहूँ कुछ 1-1.5-2 हफ्ता पहले जो संक्रमण की दर 5-7% के आसपास थी, वो बढ़ के सीधा 18% पे आ गई। एक चिंताजनक स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हुई, जिसके चलते आज माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ कड़े फैसले लेने पड़े, जिससे कोरोना की जो रफ्तार है फैलने की, जो उसके संक्रमण की रफ्तार है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए, काबू पाया जाए। जहां तक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जहां जहां आपके पास कोई क्रिटिकल फीडबैक है देने के लिए किसी कोविड सेंटर के, जांच के सेंटर के या वैक्सीन सेंटर को लेकर, हम जरूर आपके फीडबैक का सम्मान करेंगे, उसे लागू करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस समय दिल्ली में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त मात्रा में एटलीस्ट आज के समय तो पूरी तरीके से मौजूद है। बीते एक हफ्ते में अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार ने बीते एक हफ्ते में 8000 नए बेड्स दिल्ली में जोड़े हैं और इस समय कुल बेड की संख्या 15,000 है। इसी के साथ साथ ये 15,000 के 15,000 बेड अस्पतालों में हैं। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल, हॉस्पिटल्स और अन्य जगहों पर भी हम होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स में भी अन्य जगहों पर हम हॉस्पिटल बेड बनाए जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन और अन्य प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। एक लापरवाही, एक कोविड फटीग जिसे कहते हैं, वो समाज के बड़े तबके में देखी गई। कहीं ना कहीं एक बड़े तबके ने ये माना कि कोरोना शायद चला गया है, लापरवाही हुई मास्क पहनने में, सामाजिक दूरी में, और एक कोरोना के रूपी राक्षस ने फिर से अपना सर उठाना देश भर में शुरू किया। और दिल्ली जो खास करके अंतरराष्ट्रीय अड्डा भी है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आती हैं, कई सारी भीड़ भड़के का इलाका है, तो यहाँ एक संक्रमण की दर बढ़ते नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा अंजना जी। हमें ये कहा गया था लगातार, और मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये कहा गया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब दवाई आ गई देश में, वैक्सीन रूपी दवाई आज हम सबके सामने है, जो एक सुरक्षा कवच का काम करेगी अगर वो सुरक्षा कवच हर भारतीय को पहना दिया जाए। आज हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज देश भर में हो गई है। आज दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, हर जगह वैक्सीन की शॉर्टेज है। किसी राज्य के पास 2 दिन का वैक्सीन का स्टॉक बचा है तो किसी के पास 5 दिन का वैक्सीन का स्टॉक बचा है। और कई राज्यों के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर यानी कि टीकाकरण के केंद्र बंद हो गए हैं, उनके सामने बंद का बोर्ड तक लग गया है। और उसी स्थिति में अंजना जी, भारत सरकार ने, आपको जान के अचंभा होगा, 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज 84 देशों को एक्सपोर्ट करी हैं बीते कुछ हफ्तों में। अब सवाल बड़ा स्पष्ट है कि क्या हमारे लिए अपने देश वासियों की जान की कीमत ज्यादा है, उनकी चिंता होनी चाहिए, या इन 84 देशों की, नाइजीरिया, केन्या, युगांडा जैसे देशों की, जिनको हमने लगभग 6.5 करोड़ आपने एक बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा है। विश्वास सारंग जी हैं क्या हमारे साथ? विश्वास सारंग जी हैं क्या हमारे साथ? हाँ जी, मैं हूँ। विश्वास सारंग जी, मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दें। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी भी सांसद शिवसेना की जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले विश्वास सारंग जी, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरफ से एक स्वास्थ्य मंत्री आप ही हैं जो इस चर्चा में शामिल है, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। कई राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताला लग रहा है, ऐसी नौबत आ गई है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। और ये सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्य नहीं, बीजेपी शासित राज्यों की भी कहानी है। ऐसे में ये सवाल आज जब विपक्ष पूछ रहा है और देशवासी पूछ रहे हैं कि आपने दूसरे देशों में जो भेजा वैक्सीन, उसे आपने मतलब प्राथमिकता उन्हें दे दी, पीठ थपथपाई और वाहवाही को, बजाय इसके कि देश में पहले सबको वैक्सीन लगता। तो इस पर क्या जवाब है आपका? हाँ, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरे को पर पूरा बोलने दीजिएगा इसमें। देखिए, 2 बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज जो डींगे हाँक हाँक कर वैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं,
और जो कवच की बात कर रहे हैं, जीवन रक्षक की बात कर रहे हैं, ये वही तबका है जिसने जब वैक्सीन लॉन्च हुई थी तो अनर्गल बातें की थी और ये कहा था कि ये वैक्सीन खराब है, ये वैक्सीन लगाना नहीं चाहिए, ये भाजपा की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, इस वैक्सीन से नुकसान होगा। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा अंजना जी, जितने यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर या बाकी सरकार के मंत्री बैठे हैं वो ये स्पष्ट बता दें कि हेल्थ वर्कर का जो पहला चरण था, विपक्ष क्या कह रहा है सर? अंजना जी मैंने निवेदन किया, मुझे अंजना जी मुझे पूरा, अंजना जी नहीं, अंजना जी मुझे पूरा करने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन राज्यों के मंत्री जो बैठे हैं ये बताएं कि हेल्थ वर्कर का जो वैक्सीनेशन था वो कितना टर्नअप हुआ, क्या इनने 100% किया? क्या फ्रंटलाइन वर्कर का जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो 100% किया? क्या जिस समय इस देश से निर्यात होने वाली बात थी, आप ध्यान रखिए, टर्नअप 40%, 50%, 30% हुआ करता था, वैक्सीन का प्रोडक्शन ज्यादा था, इसलिए बाकी देशों में गई थी। आज जब हम देख रहे हैं कि महामारी इतनी हुई और हमारी सरकार ने लगातार जन जागरण किया, ये विघ्न संतोषी लोगों ने तो वैक्सीन को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, उसके कारण पहले फेज में निश्चित रूप से वैक्सीन को लेकर प्रश्न चिन्ह लगे थे। लोग कहते थे वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, पर आज 45 साल के बाद लोगों में ये संकट बढ़ने के बाद अवेयरनेस आई है तो लोग आगे आ रहे हैं, तो अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है। हम बात केवल बुराई की करें, हम केवल केंद्र सरकार की बुराई करें, जब वैक्सीन बनती है तो भी बुराई, वैक्सीन लगती है तो भी बुराई। आज यदि इतना सब हो गया तो इन सबको लगने लगा कि ये तो जीवन रक्षक है। देखिए, मोदी जी को बहुत बधाई, देश के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई। वैक्सीन बनाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी लगाना, वैक्सीन को लगाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया। और आप इनसे ये तो पूछ लीजिए कि वेस्टेज कितना कर रहे हैं।